आगे के लिए आईटी स्पेस के बारे में हम बात कर रहे थे सर, इसमें इन्फोसिस एक स्टॉक निकल कर के आया, गेनर्स की लिस्ट में भी शुमार था ये। क्या इसको लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं इन्फोसिस में? जी देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी है। इन्फोसिस के अंदर एक अच्छा बाउंस आया है, करीबन अपने 200 एसएमए मंथली का चार्ट है। तो इन्फोसिस जैसे हुँ, पेडिग्री कंपनी आपको मंथली के 200 एसएमए पर मिल रही है, विच मीन्स आपके बहुत बड़ी करेक्शन आई है। और यहाँ पर जो सेक्टर के अंदर काफी बड़ी कोई एक हलचल हो रही है। अब आप देखेंगे तो एक हुँ, गैप जोन है करीबन 1108 से लेके 1086। एक गैप जोन एक रेजिस्टेंस का हुँ, काम कर सकता है। अगर एक गैप जोन यहाँ पर फिल हुँ, होता है तो करीबन 1144 के टारगेट आएंगे। बट यहाँ पर अभी भी सेल ऑन राइज का ही यहाँ पर मामला हो सकता है, अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू लग रहे हैं। अगर आपका व्यू हुँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, 12 टू 24 मंथ्स का है, तो बिल्कुल इस स्तरों पर इन्फोसिस बाय किया जा सकता है, आपके पोर्टफोलियो में शामिल होना चाहिए। बट यहाँ पर आपका हुँ, व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कोचर शिपयार्ड को लेकर के बात कर लेते हैं। ओएफएस को लेकर के खबर निकल कर के आई थी, जबरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। पहले ही दिन इशू की बात करें तो 3.52 टाइम सब्सक्रिप्शन इसको मिला है और इन्वेस्टर्स की अच्छी खासी डिमांड भी देखने को मिली। आज जो है आज भी कोचर शिपयार्ड आपके फोकस पर होना चाहिए। आगे के लिए अगर हम देखें तो 14-13 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 2.20% की डाउनसाइड के साथ में। क्या नजरिया है सर आपका? जी, यहाँ पर नज़रिया नेगेटिव रहेगा। देखिए, लार्जली डिफेंस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पर बाइंग देख रहे हैं, और निफ्टी डिफेंस आप देखेंगे तो लाइफ हाई पर कारोबार कर रहा है। बट निफ्टी डिफेंस के पीएसयू स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड आप देखेंगे तो करीबन 200 एसएमए जो है 1599 1600 का जोन है, उसके काफ़ी नीचे जो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और मार्केट कहीं न कहीं आप देखेंगे तो एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर ओएफएस आ सकता है। इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ हुँ, से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। अब यहाँ पर 1380 1400 का एक काफ़ी बढ़िया एक सपोर्ट एस्टैब्लिश किया है स्टॉक ने। अब यहाँ से टूटता है सपोर्ट तो करीबन 1220 के ज़ोन में जा सकता है स्टॉक। हुँ। तो यहाँ पर अवॉइड का व्यू रहेगा। जब तक स्टॉक 1500 के ऊपर क्लोज़ नहीं देता, यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं बन रहा है और सेल ऑन राइज हुँ, का स्टॉक हो सकता है। तो यहाँ पर मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी अगर शॉर्ट टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो अवॉइड करना, ठीक है। इसके अलावा यूरोमिंडा की बात कर लेते हैं तो कंपनी महाराष्ट्र में नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की जो है वो एक्शन में है और साथ ही साथ यूरोमिंडा पैसेंजर व्हीकल सीटिंग बिजनेस में एंट्री करेगी और कंपनी इस प्रोजेक्ट पर लगभग 320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेगी। अभी अगर हम बात करें तो 11 से 31 के भाव पर चल रहा है यूरोमिंडा। क्या नज़रिया रहेगा वरुण सर आपका? जी, उरुषि जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्टॉक लार्जली एक कंसोलिडेशन ज़ोन में है, करीबन 1000 से लेके ऊपर की तरफ 1182, तो काफ़ी बड़ी रेंज में हुँ, कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी आई, स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर या फिर ऑटो एंसिलरीज में रिकवरी आई। स्टॉक यहाँ पर करीबन 1150, 1180 के ज़ोन से रिजेक्शन ले रहा है और नीचे की तरफ हुँ, 1100, 1080 या फिर अर्निंग्स के बाद 1000 के आसपास के लेवल्स आ रहा है। तो एक साइडवेज जी। ज़ोन में है। हाल फिलहाल मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अगर आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। बट प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। लॉन्गर टर्म व्यू के लिए आपको लेना है, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है। अगर लोअर लेवल्स पे अगर मिलता है 1080, 1050 के ज़ोन में बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, या फिर अभी एंटर कर रहे हैं तो आपको स्टैगर्ड मैनर में आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना होगा। 1000 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर की तरफ जैसे ही 1180 का जैसे ही स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालता है, यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफ़ी हुँ, बड़ी रन अप हो सकती है, करीबन 1300 की। मंथली और वीकली चार्ट पर काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पर पॉइज्ड है। डेली चार्ट्स पर अभी भी साइडवेज जोन में है। तो आपका क्या नज़रिया है, उस हुँ, हिसाब से पोजीशन बनाइए। मोमेंटम का प्ले करना है तो हुँ, 1180 के क्लोज की राह देखिए। अगर आपको पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो हर गिरावट पर आप हुँ। खरीदारी कर सकते हैं 1000 का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है। इसके अलावा सर ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर के आपका क्या व्यू रहेगा? कल भी हम बात कर रहे थे टाइटन को लेकर के, कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, बिज़नेस अपडेट्स इनके जो निकल कर के आए वो काफ़ी ज़बरदस्त थे लेकिन मार्केट को उतना पसंद नहीं आया। अब मैं आपसे 3 स्टॉक्स को लेकर के एक-एक करके कमेंट्री चाहूँगी। टाइटन पर आप तो बताइए सर क्या किया जाए? कंपैरेटिवली कल्याण ज्वेलर्स आपको कैसा लग रहा है? और पीसी ज्वेलर्स अभी अगर हम देखें तो इसको लेकर के न्यूज़ भी आई थी कि इन्होंने जो है अपना अच्छा खासा जो डेट है उसको कवर किया है। अब आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए सर तीनों में ही? जी, अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो टाइटन ही टॉप पिक रहेगा, और टाइटन में आप देखेंगे कल के सत्र में 52 वीक हाई भी यहाँ पर लगे थे, लाइफ टाइम हाई भी लगे थे। हुँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर है, और अगर 4600 4650 का अगर ज़ोन निकालता है तो 4800 के लेवल्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो टाइटन हमारी टॉप पिक रहेगी। जब मोदी जी ने हुँ, बयान दिया था गोल्ड जो कम खरीदना हुँ, है, हमारे जो इंडियंस जो है, तब यहाँ पर काफ़ी बड़ी हुँ, गिरावट आई थी और 3950 4000 के लेवल काफ़ी बढ़िया ज़ोन थे। 200 एसएमए था डेली चार्ट्स पर, और वहां से काफी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है।
अभी भी काफ़ी हुँ, क्षमता रखता है उर्वशी जी, यहाँ पर 4600 के ऊपर स्टॉक जाता है, तो करीबन हुँ, 4800 के लेवल बन सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर चल चुका है स्टॉक, अगर नीचे आता है तो यहाँ पर हुँ, गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, और करीबन यहाँ पर 395 400 के लेवल के ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिलती है, तब यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल आएगा और यहाँ पर एक डबल बॉटम के कंफर्मेशन भी मिल सकते हैं, और अभी भी स्टॉक अपने 200 एसएमए के नीचे चल रहा है। पीसी ज्वेलर्स की हुँ, अगर हम बात करें तो पीसी ज्वेलर्स पर हमारी अवॉइड की सलाह रहेगी पेनी स्टॉक से, और यहाँ पर पेनी स्टॉक हम हुँ, कवर नहीं कर रहे, बट प्योरली टेक्निकल आप चार्ट पर आप देख लें तो यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल है। 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ स्टॉक में बने रह सकते हैं। करीबन 14 और 16 के टारगेट बन सकते हैं, बट आपके पोर्टफोलियो का ओनली 10% होना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन में रहना चाहिए। ठीक है, अब कर्ज़ा कम हो रहा है तो लोग थोड़े-से खुश भी हो गए थे बीच में जिस तरीके से अभी ये इसमें कुछ उछाल आता हुआ नज़र आया था कि अब तो देखिए पीसी ज्वेलर्स चल चुका है। लेकिन उसके बाद फिर से धड़ाम हो गया, 9% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली। अब गिरावट जो है एचएससीएल में भी देखने को मिली थी। सर इसके बाद क्या खरीदारी करने का सही मौका इसमें बन रहा है? राघव जी का सवाल है। जी, एचएससीएल की अगर बात करें तो एक रेंज में है, करीबन 620 का नीचे का ज़ोन है, ऊपर की तरफ 700 का ज़ोन है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लग रहा है डेली चार्ट्स पर यहाँ पर एक जो नेगेटिव कंसोलिडेशन हुआ है, और अगर 630 620 का ज़ोन यहाँ पर स्टॉक तोड़ता है, तो करीबन 580 के ज़ोन बन सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, हुँ, ट्रेडिंग पोजीशन है, आपको 620 का स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। मगर आपको लॉन्गर टर्म व्यू हुँ, रखना है और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में है, तो बाय ऑन डिप करी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर एक माइनर हुँ, करेक्शन है, वो करेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं हुँ, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। काफ़ी अच्छे पैटर्न्स है, 580 का ज़ोन अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। हुँ, 540 के स्टॉप लॉस रखेंगे। आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, ट्रेडिंग पोजीशन है, 620 का स्टॉप लॉस कर लीजिए। नीचे के ज़ोन में 580, 565 के हुँ, ज़ोन आते हैं, वहाँ पर आप वापिस एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे एक और व्यूअर का क्वेश्चन आया है एमआरएफ को लेकर के। सर 1,26,000 पर इन्होंने 2 शेयर ले रखे हैं। अभी मुनाफ़े में चल रहे हैं, क्या इनको वेट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, यूनिवर्सिटी जी यहाँ पर एग्जैक्टली प्रीवियस रेजिस्टेंस था, वहीं पे स्टॉक आकर रुका है करीबन 1,39,000 के अराउंड, और काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी करीबन जी। 1,25,000 1,20,000 के ज़ोन से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रूड फिर से उबाल ले रहा हुँ, है। यहाँ पर जो क्रूड अगर बढ़ता है तो यहाँ पर उनका रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। बट पैटर्न्स काफ़ी अच्छा है, थोड़ा-सा लॉन्गर टर्म व्यू है। 1,40,000 के ऊपर स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल है, तीनों टाइम फ्रेम पर, मंथली, डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर। और यहाँ से स्टॉक में काफ़ी अच्छी रन अप हो सकती है करीबन हुँ, 1,50,000 के और तो अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा नेगेटिव और अपने 200 एसएमए पर रिजेक्शन ले रहा है। बट लॉन्गर टर्म व्यू है, हुँ, बाय ऑन डिप कर सकते हैं करीबन 1,30,000 के अराउंड, और यहाँ पर जैसे ही 1,40,000 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है, 1,50,000 हुँ, 1,55,000 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक कन्फर्मेशन चाहिए इन्हें क्योंकि इन्होंने खरीदारी कर लिया। अब आप बताइए सही खरीदारी करी है या नहीं करी है? बीएचईएल में इन्होंने बाय किया हुआ है, बाइंग प्राइस भी मेंशन नहीं करी है, लेकिन काउंटर आपको कैसा लगता है? जी, 2 तरीके से आप देखेंगे, अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो यहाँ पर अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं, बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है, यहाँ पर डबल टॉप का एक बॉटम फॉर्मेशन है, और स्टॉक हुँ, जैसे ही 370 के नीचे क्लोज होगा, डबल टॉप का कंफर्मेशन मिलेगा। फंडामेंटली एक नेगेटिव न्यूज़ आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने चाइनीज़ इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, वहाँ पर 2 साल की हुँ, रियायत दे दी है, और चाइनीज़ कंपनी भी यहाँ पर आ सकती है। वैसे आप देखना चाहें तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी बढ़ सकती है, बट जो मार्जिन है काफ़ी कम हो सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी लगातार अगर बड़े प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ पर जो उनके मार्जिन है, जो प्राइसेज़ है, काफ़ी नीचे आती है। तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ पर नेगेटिव ले रहा है। स्टॉक में काफ़ी बड़ी रन अप हो चुकी थी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे सिमिलर न्यूज़ पर करीबन 3-4 मंथ्स पहले भी बेल के अंदर काफ़ी बड़ी एक गिरावट आई थी हुँ, करीबन 20% के अराउंड, और वहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर बेल ने दिया था। अब यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं, और यहाँ पर करीबन 345 340 के ज़ोन यहाँ पर आ सकते हैं। अगर बाय ऑन डिप करना है तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपने पोजीशन ली है इंट्राडे या फिर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 370 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं।